स्कूल का प्यार पार्ट 8। मैं मिस के ऊपर सवार हो गया था और फिर मैंने अपनी गेम शुरू कर दी थी। अब क्योंकि मिस कुंदन ने मुझे सारे तरीके ही बता दिए थे, मैं उन्हीं तरीकों के साथ गेम खेल रहा था और गेम खेलने का मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था। जो तरीके मिस ने मुझे बताए थे उन तरीकों से ये गेम लंबी होने वाली थी और मैं भी चाहता था कि एक लंबी खेल खेलूं जिससे मिस भी खुश हो जाए और मुझे भी जन्नत की सैर का इंतजार हो जाए। अब मैं सारे तरीके को इस्तेमाल कर रहा था जो मिस ने मुझे बताए थे। 15 मिनट एक तरीके में से मैं गेम खेलता रहा, फिर मैंने 15 मिनट दूसरे तरीके से गेम खेली। यूं हमारी गेम को 30 मिनट हो गए थे, मगर मैं अभी भी फ्रेश था और मिस कुंदन भी 30 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने फिर मिस के बल्लफों को खाना शुरू किया। फिर मैं तकरीबन 30 मिनट मिस के बल्लफ खाता रहा। उसके बाद फिर मैंने गेम शुरू की। तकरीबन 1 घंटा हमें हो चुका था और हमारी गेम अभी तक चल रही थी। यार मैं अभी इस गेम का मास्टर खिलाड़ी बन गया था। मुझे पता होता था कि मैं किस तरह इनिंग को लंबा खेल सकता हूँ। फिर हमारी पहली गेम मुकम्मल हो गई। ये हमारी पहली गेम तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट चली थी। उसके बाद मैं भी थक गया था और मिस कुंदन भी थक गई थी। अब मैंने मिस कुंदन के बड़े बड़े बल्लफों पर सर रख कर सो गया और मुझे बड़ा सुकून आ रहा था क्योंकि मिस के जो बल्लफ थे वो बहुत बड़े थे। उन दोनों के बीच में सर रख के सो गया। थोड़ी देर मिस भी सोती रही। फिर मुझे कहने लगी, सलमान उठ जाओ, मैं जूस बना के लाती हूँ, जूस पीते हैं। फिर मिस उठकर जूस बनाने चली गई और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा जग जूस का बनाकर लेकर आई। फिर मिस ने 1 गिलास जूस भरकर मुझे दिया और 1 गिलास में वो खुद जूस पीने लगे। हम दोनों जूस भी पी रहे थे और उस लम्हे को एंजॉय भी कर रहे थे। आज बड़ा मजा आया था क्योंकि मैंने खुद भी जन्नत की सैर की थी और मिस को भी जन्नत की सैर करवाई थी और मिस बहुत खुश थी। मुझे कह रही थी, सलमान आज तुमने बहुत मुझे खुश किया है और तुमने आज जो इनिंग खेली है ना, ये मुझे सालों याद रहेगी। मैंने कहा, मिस आप फिक्र मत करें, दूसरी गेम खेलने पर आप यही पहली गेम को भी भूल जाएंगे। क्योंकि यार मिस जितनी खूबसूरत थी, दिल करता था कि बार बार बंदा गेम खेले और आज मेरा दिल खुद कर रहा था कि दूसरी गेम खेलें। फिर मैंने जूस का 1 गिलास खत्म कर लिया। फिर मिस ने मुझे 1 और गिलास भर के दिया। मिस ने भी 1 गिलास खत्म कर लिया था और उन्होंने भी दूसरा गिलास लगा लिया। हमने 2-2 गिलास जूस पी लिए थे, मगर जो अभी भी बचा हुआ था, मगर मैं भी फेल हो गया था और मिस भी। हमने तकरीबन 30 मिनट का गैप दिया। उसके बाद दूसरी गेम शुरू की। हम दोनों ने सब कुछ अपना हटाया हुआ था। फिर मैंने शुरुआत में ही मिस के बल्लफों के साथ खेला और फिर उनको बहुत ही अच्छे तरीके से खाता रहा और फिर मैंने गेम स्टार्ट की। अब क्योंकि दूसरी गेम थी और मुझे थोड़ा जल्दी फाइनल करना था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैं ये वाली गेम थोड़ा तेज़ खेल रहा था। जो हमने गेम खेली थी वो टेस्ट मैच की तरह खेली थी और अब जो दूसरी गेम खेल रहे थे ये T20 की तरह खेल रहा था। मतलब तेज़ बैटिंग कर रहा था और पूरे ज़ोर से लंबे लंबे छक्के मार रहा था। मिस की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। उनकी हालत टाइट हो गई थी, मगर मैंने तो अपनी स्पीड बरकरार रखी और तेज़ खेलता रहा और बिला आखिर 40 मिनट में हमारी दूसरी गेम भी फाइनल हो गई। अब मैं इधर लेट गया। अब मैंने मिस की तरफ देखा तो मिस से उठा भी नहीं जा रहा था। वो बिल्कुल निढाल होकर गिरी पड़ी थी। मैंने कहा, मिस क्या हुआ? मिस कहने लगी कि सलमान तुमने आज छक्के मार मार के ऐसी की तैसी करके रख दी है, ग्राउंड की पिच पे खड्डे पड़ गए। मैंने कहा, मिस फिर मानती हैं मेरी बैटिंग को? मिस कहने लगी, यार तुम कमाल के खिलाड़ी हो, हिटर हो, तुमने वाकई में लंबे लंबे छक्के मारे हैं और पूरी पिच का सत्यानाश कर दिया है। फिर मैं पड़ी रही। फिर मिस पड़ी रही कुछ देर। तकरीबन 20 मिनट के बाद मिस उठी, अपने कपड़े वगैरह दुरुस्त किए और फिर जूस लेकर मुझे भी पिलाया और खुद भी पीने लगे। फिर मैंने भी कपड़े वगैरह दुरुस्त किए। मैंने कहा, मिस चलें? मैं फिर चलता हूँ। फिर मिस ने कहा, हाँ तुम जाओ। फिर मैं चलता हुआ सीधा घर पहुंचा। वॉशरूम में जाकर नहाने चली गई और मैं अपने घर पहुंच गया था। मैं सीधा अपने घर में गया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर वापस आया तो अम्मी ने कहा, सलमान कुछ सामान है बाजार से ला दो। मैंने कहा, जी अम्मी।
अम्मी ने कुछ चीजें पर्ची पर लिखी हुई थी, किचन का सामान था। मैंने वो पर्ची ले ली। फिर मैं घर से निकला, सामान लेने के लिए बाजार पहुंचा। मैं बाजार पहुंचा ही था कि वो मुझे लड़की देखी जिसने सब्जी लेते हुए मुझसे नंबर लिया था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं उससे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसको इशारा किया, तुमने मुझे कॉल नहीं की। उसने मुझे इशारे से कहा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन वो मुझे इशारे से कह रही थी कि मैं ज़रूर फ़ोन करूंगी भाई या अब्बू के मोबाइल से। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी इशारा किया कि ओके। फिर मैं सामान खरीद कर घर पहुंचा। रात के 8 बज गए थे। अम्मी और सनम किचन में खाना बना रही थी। मैंने उनको सामान दिया और फिर जाके अपने रूम में लेट गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने देखा तो नया नंबर था। मैंने कॉल उठाई तो लड़की की आवाज़ थी। मैंने कहा कौन? तो उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं नूर हूँ। मैंने कहा कौन नूर? उसने कहा जो सब्जी लेते हुए मिली। आपने मुझे नंबर दिया था, अभी थोड़ी देर पहले आप बाजार आए हुए थे। मैंने कहा हाँ। यार नूर कैसी हो? उसने कहा मैं ठीक हूँ, मैं भाई के मोबाइल से आपको कॉल कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। नूर कहने लगी कि आप मुझे कभी भी इस नंबर पे कॉल मत करना, जब भी कॉल करना होगी मैं खुद ही आपको कॉल कर लूँ। फिर वो मेरी फैमिली के बारे में पूछने लगी। कहने लगी सलमान आपके अब्बू की वफात का सुनकर दुख हुआ। मैंने कहा नूर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नूर कहने लगे सलमान जो आपने कार्ड दिया था उस पर आपका नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा अच्छा, मैं भूल गया था। अब नूर से मैं बातें कर रहा था। नूर मुझे कह रही थी कि मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके घर पे अकेली आ सकती हूँ। मैंने कहा यार नूर घर पे तो अम्मी और सनम होती हैं। नूर कहने लगी कि जब भी आपकी अम्मी और सनम कहीं बाहर जाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा यार एक तो तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होता, मैं कैसे बताऊंगा? फिर नूर मुझे कहने लगी कि मेरी भाभी मेरी राजदार है, अगर आप भाभी के नंबर पे मैसेज कर देंगे या उनको कॉल करके बता देंगे तो भाभी मुझे बता देगी। मैंने कहा ठीक है नूर, मैं तुम्हारी भाभी को बता दूंगा। ये बातें हमारी चल रही थी कि दरवाज़ा बजा। मैंने कहा कौन? सनम ने कहा कि खाना लगा दिया है, आ जाओ खाना खा लो, हम खाना शुरू कर रहे हैं। फिर मैं खाने की टेबल पे आ गया। अम्मी और सनम के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आ गया। सनम थोड़ी देर बाद चाय लेकर आ गई। उसने मुझे चाय दी और कहने लगी सलमान रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी। मैंने कहा सनम नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं थका सा हूँ, आज नहीं कल आना। मगर सनम बार बार इसरार कर रही थी। ये कह रही थी सलमान मेरा दिल बड़ा कर रहा है, एक गेम खेल लो मगर इनकार मत करो। मैंने कहा सनम मैं थका हुआ हूँ, हिम्मत नहीं है। काफ़ी देर सनम मुझे मनाती रही, जिद करती रही, मगर मैंने उससे इनकार कर दिया। इतना टाइम हो गया है तुझे कह रही हूँ कि कल मैं नोमी खाला के घर जा रही हूँ। स्कूल से जब आएंगे तो हम लोग खाला के घर पे जाएंगे और फिर रात में आएंगे, तुम चलोगे? मैंने कहा नहीं यार सनम मैं घर पे ही रहूंगा। फिर सनम चली गई, मैं भी सो गया। सुबह अम्मी ने उठाया और कहा सलमान तैयार हो के आ जाओ, यूनिफॉर्म पहनकर मैं नाश्ता बना रही हूँ। सनम भी तैयार हो रही थी, तुम लोग स्कूल जाओ। मैं वॉशरूम गया, फ्रेश होके यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल का बैग उठाकर नाश्ते के टेबल पे आ गया। सनम और अम्मी एक साथ नाश्ता करने के बाद मैं और सनम स्कूल पहुंचे।